अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं हम इसके केस की तरफ। A&C लेदर कंपनी, जो कि एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं तमाम लेदर प्रोडक्ट्स, इसमें के लेदर जैकेट्स, कैप्स और पैंट्स वगैरह शामिल हैं। The geographical location of the current target market of A&C leather company has 4 seasons। जहाँ पे वो लोकेट करती है कंपनी, वहाँ पे 4 सीजन्स हैं: विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ठीक है, लाइक पाकिस्तान। दे सेल मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन द विंटर सीजन एज कम्पेयर टू अदर सीजन। तो ये जो इनकी सर्दियों में ज़्यादा चीज़ें सेल होती हैं, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़ों की, जबकि बाकी चीज़ों की निस्बत। ये आपका केस दिया गया। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि कौन सी डिमांड सिचुएशन जो है वो ये A&C लेदर कंपनी फेस कर रही है। आपने ये सिचुएशन बतानी है कौन सी है और अपने आंसर को वैलिड आर्गूमेंट के साथ जस्टिफाई करना है। पहला ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपने राइट डाउन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लिखनी है जो कि इस डिमांड सिचुएशन को ओवरकम कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इस सोल्यूशन करने से पहले आप लोगों ने थीम नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर लिखना है। चलते हैं सोल्यूशन। MGT 301 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको एज इट इज़ नहीं लिखना वरना आपके 0 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि आपने ये बताना था कि कौन सी डिमांड सिचुएशन जो है वो A&C लेदर कंपनी फेस कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जो डिमांड सिचुएशन वो फेस कर रही है वो है इर्रेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड आप जो है उसमें क्या होता है इरेगुलर डिमांड में कि जो प्रोडक्ट है उनकी डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट उनकी डिमांड हो जाती है। लाइक ये सब कुछ सीजन में वो बढ़ जाती है जबकि कुछ सीज़न में वो डिक्रीज हो जाती है। लाइक एयर कंडीशन जो है वो उन गर्मियों में ज़्यादा सेल होते हैं जबकि वो सर्दियों में उनकी सेल जो है वो कम हो जाती है, उनकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो लाइक इसी तरह से हमारा जो केस बताया गया है उसमें जो लेदर प्रोडक्ट हैं बना रही है कंपनी, वो सर्दियों में ज़्यादा सेल हो रहे हैं जबकि वो गर्मियों में या दूसरे सीज़न में उनकी जो सेल है या डिमांड है उनकी वो कम है। तो इस ये जो आंसर आएगा वो इरेगुलर डिमांड आएगा। पहले आपने इरेगुलर डिमांड लिखना है और नीचे फिर आपने इसको जस्टिफाई करना है। ये मैंने सिर्फ थीम से आपको कॉपी करके यहाँ पे बताया है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। इसको लिखना आपने अपनी वर्डिंग में है, सेम वर्डिंग मैंने इसीलिए नहीं की। अब आपने ये बताना है कि इस डिमांड को फेस करने के लिए आपको कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि आप इस डिमांड सिचुएशन पे काबू पा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिमांड शिफ्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। आप ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करें जिससे डिमांड जो है वो आपकी शिफ्ट हो सके और आप जो है उनकी सेल बढ़ सके। और दूसरी जो है वो सिंक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये क्या स्ट्रेटजी होती है, इसमें आप क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो एयर कंडीशन ही है सर्दियों में उन पे ख़ास किस्म की सेल्स लग जाती हैं। ठीक है, लोग उनको या दूसरे ब्रांड्स की जो चीज़ें होती हैं, लाइक जो ऑपोजिट सीज़न में चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, लाइक सर्दियों वाली जो चीज़ें हैं गर्मियों में उन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया जाता है। 50% तक 70% तक डिस्काउंट दिया जाता है। असल में वो उसकी सेल को बढ़ाने के लिए का एक तरीका है। ठीक है, डिमांड को। तो इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि सेलर जो है वो कस्टमर को अट्रैक्टिव ऑफर्स, डिस्काउंट, फ्री इंस्टॉलमेंट्स या फ्री एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र करता है और इसमें ड्यूरिंग ए लो सीजन टू कंट्रोल द इरेगुलर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। इट हेल्प्स कैप्चर कस्टमर एंड सेल ऑफ सीजनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से कस्टमर जो है वो कैप्चर भी हो जाते हैं जब उनको 70% डिस्काउंट लिखा हुआ मिलता है। तो और इसी वजह से वो फिर जो न्यू प्रोडक्ट हैं, जो आपके सीज़न के प्रोडक्ट हैं, वो भी सेल हो जाते हैं जब कस्टमर आपकी जो आउटलेट पे आता है। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, आपने इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है। कोई और जो स्ट्रैटेजी वो भी आप बता सकते हैं, जी एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।